कांग्रेस के सरकार ने क्या किया, हमारे देश को गुलाम कराना चाह रहा था। बीजेपी ने आए हमारी गुलामी से निकाली, आज इतने सारे फैसिलिटी मिल रही है, निकाले क्योंकि कर्ज से डुबाया हुआ था। कांग्रेस ने तो कर्ज से डुबाया हुआ, बीजेपी ने हमें कर्ज से उबारा। नहीं तो जैसे श्रीलंका ने कर्ज कितना है देश में, हमारे देश में कोई कर्ज नहीं है ना, जीरो सामान्य, जो हिसाब से जो था उसके हिसाब से जीरो सामान्य है। मैं बता रही हूँ 2014 से पहले 55 लाख करोड़ था, अब 156 लाख करोड़। कर्ज नहीं है मैम, है 156 लाख करोड़ का कर्ज है। जो घुसखोर आ रहे हैं, जो कांग्रेस से इतने पैसे निकल रहे कर रहे हैं, तो ऐसे लोग तो डालेंगे डी में, सरकार को क्या डालेंगे, बीजेपी बदनाम करेंगे, लेकिन करने वाले तो कोई और एंटी पार्टी होते हैं हमारे देश में। क्या मैं कह रही हूँ कि 2014 के बाद 156 लाख करोड़ का कर्ज दिखा दीजिए कि कर्ज है हिंदुस्तान के ऊपर, आप उसका अभी दिखा तो जीरो सामान आपको दिखाइए। पब्लिक का पूरा एंटरटेनमेंट इन्होंने कर दिया। ये उस वाली कैटेगरी के जो थोड़े दिन पहले वो बीजेपी की जो भारतीय जनता युवा मोर्चा की प्रवक्ता थी ना, कि देश को 99 साल की लीज पे आजाद करा गया था। दूसरी वो वक्त थी एक वो करना अनुरोध कि देश को आजादी 2014 के बाद ही मिली, उससे पहले हम तो गुलाम ही थे, ये उसकी वक्त है। तीसरी चीज अभी के अभी मैं इनको दिखा देता हूँ देश में भारत में विदेशी कर्ज कितना है। लो आज लेडीज जो हम लोग 5 बजे 6 बजे डर जाते थे रोड पर निकल, आज बीजेपी की सरकार है, हम बिंदास घूम रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं। किसका देना है, किसका देना है? महिलाएं सुरक्षित है, महिलाएं सुरक्षित। मणिपुर में क्या हुआ था? मणिपुर क्या राजस्थान में भी हो रहा था। अब राजस्थान के बाद 3 दिन बाद वापस आजाद की बात लीजिए ना, सजा मिल जाती, वो तो होता ही रहता है। 625 बिलियन किसका पाला हुआ? कांग्रेस की सरकार से। आपने कहा था कांग्रेस ने किया, आप आतंकवादी ने कहा था ना, रिकॉर्ड देख लीजिए, देख लीजिए। कर्ज की डिटेल है, पढ़ लो। अच्छा, मणिपुर की बात हो रही है, मणिपुर में जो आतंकवादी किसने पाला था? कांग्रेस ने पाला। मतलब मुद्दा साफ होने में टाइम लगेगी भाई, इतनी आसान के बारे में दिखा जा रहा है, तब ये मणिपुर में आएंगे। जब इन्हें मणिपुर के जवाब दूंगा, सब बकवास है। देखिए जी, ऐसा है थोड़ा बहुत अगर किसी में समझ हो और वो समझना चाहे तो उसे समझाया जा सकता है, सीधी सी बात है। अब इनके सामने जितने मर्जी तर्क दे लो, इन्हें कुछ नहीं समझ में आना कि मैं सब बकवास कर रहा हूँ। आंकड़े सारे बकवास कर रहे हैं। 156 लाख करोड़ का भारत में जो कर्ज है वो गलत है। अब ये इस चीज को नहीं मानेंगे तो मैं इनको कोई जबरदस्ती नहीं कर सकता, सीधी सी बात। बीजेपी है तो मुमकिन है, और हमारे देश मुमकिन हर चीज फैसिलिटी मिल गई। हम ये चंद्रयान पे गए थे, हम चंद्रयान पे गए, कैसे गए? हम रॉकेट द्वारा गए हैं, चंद्रयान लॉन्च हुआ तभी तो गए ना। साइंटिफिक एविडेंस किसके सरकार में हुआ? बीजेपी। कांग्रेस क्यों नहीं किया? 8 में क्यों नहीं किया? कांग्रेस सफल हुआ था क्या? सफल हुआ था, सफल हुआ। 2008 में किया तो कांग्रेस क्यों नहीं गया? नहीं, हमें मैडम का जवाब इनसे पूछा था 2008 में कौन सा चंद्रयान ये गया नहीं था, क्या वो सफल नहीं हुआ? 2008 में पहला चंद्रयान कांग्रेस के टाइम में गया था, क्या वो सफल नहीं हुआ था? इन्हें पता ही नहीं होगा। मैंने कहा ना, ये 2014 के बाद की पैदाइश वाले लोग हैं, इससे पहले का इन्हें कुछ नहीं पता। और 2014 से आज 2023 में इन लोगों की उम्र मात्र है 9 साल। 9 साल के बालक को कुछ नहीं पता होता, उसे कह दो कि रोटी नहीं हप्पा है तो वो कहेगा हाँ हप्पा है, ये पानी नहीं मम है तो ये मम है, बेटा ये हवा है तो ये हवा है, बेटा ये कौवा है तो कौवा है। इनका हाल वो है। ये आपकी सोच है कि हवा नजर आएगा। 2008 में गए ना, 2008 में गए थे, 2008 में सफल हुआ था, सफल नहीं हुआ था, सफल हुआ था। अगर सफल हुआ तो क्यों नहीं दिखाया? सफल हुआ तो जो अभी चंद्रयान लॉन्च हुआ, जो पब्लिक में आई है, जितना प्रोडक्शन हर चीज हमें रॉकेट से द्वारा सारा चीज, पश्चिम दिशा पूर्व दिशा हर चीज का दिख रहा, वो पहले क्यों नहीं दिखा? कांग्रेस सरकार दिख रहा है, सब दिख रहा। ये जिसकी बात करें, इनकी इमेजिनेशन की इसी बात को, जितने भी वो टीवी पे आए थे उस चंद्रयान लैंडिंग के और